2024 लोकसभा चुनाव, पीएम मोदी बनाम केजरीवाल। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर चुनावी शंखनाद शुरू हो चुका है। इसकी चर्चाएं सियासी गलियारों में भी होने लगी हैं। राष्ट्रीय हो या फिर क्षेत्रीय, सभी पार्टियां लोकसभा चुनावों के लिए तैयारियों में जुट चुकी हैं। अब सवाल ये है कि ये चुनाव किसके बीच होने वाला है, अलग अलग नेताओं की क्या राय है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द न्यूज़ 15 में। मैं हूं स्नेहा आपके साथ। लोकसभा चुनावों में अभी 2 साल का समय है, लेकिन अभी से इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 की सियासी चर्चाएं भी होने लगी हैं। बीते दिनों दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई रेड के बाद आपके तेवर में एक अलग ही बदलाव देखने को मिल रहा है। इसका उदाहरण आपका पीएम फेस अनाउंस है। इसके बाद कई दिग्गज नेता इस बात का दावा कर रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल होने वाला है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की छापेमारी के बाद आम आदमी पार्टी बीजेपी को चुनौती देते हुए कई दावे कर रही है और कहती है कि देश के पीएम मोदी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके शासन के मॉडल की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गए हैं। सीबीआई रेड के बाद आम आदमी पार्टी के कई नेताओं की टिप्पणी भी सामने आई है, जिसमें वे बीजेपी पर सीधा निशाना लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सांसद संजय सिंह भी कहते हैं कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को बीजेपी के नेता निशाना बना रहे हैं, पार्टी ने देश भर में कहीं न कहीं संदेश दिया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव आप बनाम बीजेपी होगा। उन्होंने कहा कि सिसोदिया के आवास पर सीबीआई का छापा साबित करता है कि पीएम मोदी और बीजेपी पंजाब में आपकी शानदार जीत के बाद देश में केजरीवाल और उनके शासन के मॉडल की बढ़ती लोकप्रियता से पूरी तरह से घबरा गए हैं। पीएम मोदी ने आप मंत्रियों के पीछे सीबीआई और ईडी को लगा दिया है। हालांकि आपको बता दें कि कई सर्वे में पीएम मोदी की लोकप्रियता पहले नंबर पर बरकरार है। आजादी के अमृत महोत्सव के बाद आपके संस्थापक अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 अभियान का आरंभ किया, जिसको मुद्दा बनाकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा जा रहा है कि बीजेपी और केंद्र सरकार देश को नंबर 1 बनने में बाधा उत्पन्न कर रही है। मेक इंडिया नंबर 1 अभियान देश को जोड़ने के लिए बनाया गया है। इसके तहत हर बच्चे को मुफ्त में अच्छी शिक्षा, मुफ्त में इलाज, हर युवा को रोजगार, महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा की बात कही गई है। आम आदमी पार्टी इसी को लेकर कहती है कि देश के विकास के लिए किए गए कार्यों से बीजेपी डर गई है, इसलिए आम आदमी पार्टी के उन्हीं 2 विभागों को निशाना बनाया जा रहा है। आपके बीजेपी को निशाना बनाने के बाद क्या केजरीवाल राष्ट्रीय स्तर पर बना पाएंगे अपनी जगह? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि इसका जवाब आने वाले लोकसभा चुनावों में ही मिल पाएगा, लेकिन आपकी चुनावी तैयारियों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार आम आदमी पार्टी कई प्रदेशों में चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है और ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी इस बार हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनाव में उतरकर खुद में एक विकल्प हो सकती है। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल राष्ट्र हित और राष्ट्र विकास की बात को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने और चुनाव में जीतकर पीएम बनने के लिए खुद को चुनावी जंग के लिए तैयार करते नजर आ रहे हैं। इस बार लोकसभा का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। हालांकि चुनाव किसके बीच होगा, इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। ये जानकारी आपके लिए लिखी है हमारी सहयोगी अंजलि राठौड़ ने। पल पल की खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। बाकी अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें।